Good morning, everyone. Morning, sir. Hope everybody is healthy and fine. So, class 10th social science geography में आज अपन start करेंगे chapter number 1, which is resources and development. Okay, so can anyone tell me what actually resources means? Arushi, what actually resources means? Okay, quite closer. Please sit down. So, actually resources का मतलब क्या है? कुछ बेसिक सी चीजें जो हमने पढ़ी थी आज तक, दैट इज resources are the things, I guess, which we use for satisfaction of our wants. यही मतलब था. कुछ चीजें और इसमें ऐड होंगी, राइट? द थ्री थिंग्स आर, it should be technologically economically technologically accessible, economically feasible, and it should be culturally acceptable. Then only it will be termed as a resource. So all the things we use for the satisfaction of our wants, which is technologically accessible, means we have that technology कि हम उस रिसोर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, जनरल पब्लिक तक पहुंचा पा रहे हैं. ठीक है. सेकंड, दैट इज इकोनॉमिकली फीजिबल. कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, यूजेबल बनाना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है कि जनरल पब्लिक तक वो पहुंचे तब तक वो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट होने के चक्कर में उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ फीजिबल रिसोर्स. ओके. And third one, that is, it should be culturally acceptable. All the resources will be termed as resources only and only at the time, even when they are culturally acceptable only. यानी कल्चर में उन रिसोर्सेज को यूज करना एक्सेप्ट होना चाहिए. इसमें किसी भी तरीके का अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्शन आता है इन तीनों चीजों में से कहीं से भी, तो उसको रिसोर्स नहीं कहा जाता. ठीक है. तो आइए इसी की क्वाइट प्रॉपर डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे. और क्या क्या पढ़ने वाले हम. डेफिनेटली रिसोर्सेज क्या होता है, कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, राइट? हम रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात भी इसी चैप्टर में करेंगे. लैंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो कि हमें मिला हुआ है नेचर से, वो कैसे डिप्लीट हो रहा है, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर. ठीक है. कहां पर किस तरीके की सॉइल मिलती है, ऐसा ही सब चीजें हमें इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न. ओके. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सो एवरीथिंग दैट आर एनवायरमेंट प्रोवाइड्स, कि हर वो चीज जो हमारा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज इकोनॉमिकली फीजिबल. आगे बात कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, एंड थर्ड वन, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, आर कॉल्ड रिसोर्स. तो ये तीन चीजों का ध्यान रखना है, इकोनॉमिकली, टेक्निकली एंड कल्चरली. इट शुड बी एक्सेप्टेबल, एक्सेसिबल एंड फीजिबल. अगर है तभी वो रिसोर्स कहलाएगा. It forms an interactive relationship between nature, technology, and institution, which aid the acceleration of the economic development. There are certain kind of resources we actually do not use directly. हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, यूजेबल बनाते हैं, और तब जाकर के उसको यूज किया जाता है. लाइक इन द फॉर्म ऑफ वुड. वुड इज अ रिसोर्स, बट क्या हम लकड़ी को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट. हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इन अ यूजेबल फॉर्म, इधर इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर और एनीथिंग एल्स. तो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है एज पर द यूज. लेकिन अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा महंगा है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स. ओके. नाउ human beings are a part of resources as they themselves utilize these resources and use them. So they are the part of human resource, and the most important part, that the humans, we are actually the human resources. हम भी तो resources हैं, क्योंकि हम इन जो नेचर से जो मिलने वाले रिसोर्सेज हैं इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, यूजेबल बनाते हैं. तो हम भी तो एक रिसोर्सेज ही हो बेटा. अच्छा, एक एग्जांपल छोटा सा और लेते हैं.
अर्थ पर कितना परसेंट वाटर है, कितना पार्ट वाटर है? अप्रोक्सीमेट 3-4% वाटर, 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर ओनली। जब इतना पानी है तो क्यों प्रॉब्लम आती है हमें पीने के पानी की? वाई देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? डेफिनेटली, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द वाटर इज द ओशियनिक वाटर। क्या उसे हम यूज कर सकते हैं फॉर अ ड्रिंकिंग पर्पस? यूज कर सकते हैं। भाई हमने एक छोटा सा एक्टिविटी सीखी थी बचपन में कि बॉयल द वाटर एंड एवरी जर्म्स विल लिकेट, जितने भी उसकी इंप्योरिटी सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर तो हर जो पानी हमें पास अवेलेबल है ओशियन में वो भी हम यूजेबल बना सकते हैं। बट इज इट पॉसिबल? नो। जो ओशियन वाटर है दैट्स अ सेलाइन वाटर, उसको प्योर बनाने के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है बेटा, ठीक है, काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है, इसलिए उसको हम एक्सेसिबल नहीं बोल सकते, उसको हम फीजिबल नहीं बोल सकते। अगर यही पानी पीने का आपको 500 या 700 रुपीज पर लीटर मिले, क्या आप पिएंगे? पिएंगे आप। बट प्रॉब्लम क्या है कि उसको रिफाइन करने की कॉस्ट इतनी आ गई है कि वो रिसोर्स होते हुए भी रिसोर्स हमारे लिए काम का नहीं। क्लियर? ओके नाउ, सो व्हाट इट सेज नेक्स्ट, different types of resources are there. We can divide the resources in 4 categories. 4 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। The first one is the on the basis of origin. रिसोर्सेज का जन्म जहां से हुआ, ओरिजिन जहां से हुआ, उसी के बेसिस पर हमने रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में बांटा बेटा। फर्स्ट वन इज द बायोटिक एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक। नाउ व्हाट इज बायो? Bio means life. Every resource which is having a life in itself, that's a biotic resource. And every resource which is not living in nature, that's an abiotic resource. Right? Simple and clear definition. Second, on the basis of exhaustibility. Exhaustibility, what is it? The resources which can be exhausted after a certain period of time. If the usage continues like that. जैसे हम यूज कर रहे हैं, अगर यही रिसोर्सेज के यूजेस कंटिन्यू रहे तो एक समय के बाद में जाकर के ऐसे रिसोर्सेज खत्म हो जाने वाले। इसी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को हम या एग्जॉस्टेबिलिटी को हम और क्या कह सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी भी कह सकते हैं। राइट? भाई ऐसे रिसोर्सेज जो वापस बनने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सब ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको बनने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम देख सकते हैं कि रिन्यूएबल हुए। रिन्यूएबल मतलब कि दोबारा दोबारा बन रहे हैं, एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, और ऐसे रिसोर्सेज को ही हम नाम देते हैं क्या? रिन्यूएबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनका डिस्क्रिप्शन अभी हम नीचे पढ़ेंगे। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब possession. तो possession के basis पर how many types of resources are there? So we can divide the resources in 4 categories. One is individual, second is community, third is national, and fourth one is international. Very interesting it is. ठीक है, पढ़ेंगे इसको भी हम. And then we have fourth part, which is on the basis of development. So on the basis of development, we have again three. Sorry, there is potential, develop, stock, and reserves. अब पढ़ेंगे इन सबके बारे में एक एक करके. So let's take out the first type of classification, which is the types of resources on the basis of the origin. So as we have stated earlier, we can divide resources on the basis of origin in 2 types. One is the biotic and the second one is abiotic. The bio, that means life, every resource which is having a life in itself, that's a biotic resource. And the resources which do not have life in itself, that's an abiotic resource. Simple classification. रीड करते हैं आइए. So biotic, obtained from the biospheres such as flora, fauna, fisheries, these all can be considered as biotic resources. So bio, that means contains life, and abiotic, that means non-living. What it says, obtained from non-living resources such as rocks, minerals, water, sunlight, these all can be considered, mountains, all can be considered as a biotic resource as they does not have life in itself. Right? Now, on the basis of exhaustibility, we say, so how many types of resources are there? Exhaustibility or
renewability. So one, it can be renewable. इसी को हम और क्या बोल सकते हैं बच्चे? That is inexhaustible. Inexhaustible. So these resources are the ones that can replenish once they are exhausted. भैया इन रिसोर्सेस को दोबारा बनाया जा सकता है, खत्म नहीं होने वाले. लाइक सनलाइट, एम्पल हमारे पास अमाउंट में सनलाइट अवेलेबल है, कभी खत्म नहीं होने वाली, आप यूज करिए उसको, राइट? तो दैट्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है बेटा? रिन्यूएबल है, या फिर इसको हम दूसरे क्या बोल सकते हैं? दैट इज इनएग्जॉस्टिबल, राइट? ओके. अनदर वन इज विच इज नॉन रिन्यूएबल, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा? दैट इज एग्जॉस्टिबल. नाउ व्हाट इज एग्जॉस्टिबल? एग्जॉस्टिबल कहता है बेटा, वंस एग्जॉस्टेड दीज रिसोर्सेज कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्फ अगेन. If we consume them completely without planning, we can lose them forever. For example, fossil fuels. We can add petroleum also. And coal. These all will be considered as non-renewable resources. Okay. So let's take an example of coal. Coal क्या रीजनरेट नहीं होता? क्या बनता नहीं है दोबारा? बनता है, लेकिन कितना टाइम लगता है इसको? देखिए, हर एक रिसोर्स जो भी आप देखते हैं बेटा, वो रिप्लेनिश हो रहा है, वो रिन्यू हो रहा है, बट एक चीज होती है, दैट इज द स्पीड ऑफ कंजम्पशन, इस्तेमाल करने की जो हमारी स्पीड है. लाइक अगर स्पीड हमारी इस्तेमाल करने की ज्यादा है, कंज्यूम हम ज्यादा कर रहे हैं, देन इट इज गेटिंग रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड, तो वो रिसोर्सेज एक समय के बाद में जाकर के एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट? लेट्स जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं अपन. सपोज देयर इज अ टैंक, इट्स अ टैंक. ठीक है जी, ये टैंक है, पर इस टैंक की एक प्रॉब्लम है साहब. प्रॉब्लम क्या है कि टैंक रिफिल तो हो रहा है, ठीक है, टैंक में रिफिलिंग तो हो रही है, यहां से पानी आ तो रहा है बेटा, लेकिन पानी के आने की स्पीड बहुत कम है. टैंक में सपोज कीजिए इतना वाटर है, ठीक है, लेकिन इस टैंक में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर एक होल है, एक होल यहां है, एक होल यहां है. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये होल्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. दैट मीन्स द रिसोर्सेज का यूज जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है. तो जब रिसोर्सेज के रिप्लेनिश होने से ज्यादा, जितने रिसोर्सेज रिप्लेनिश हो रहे हैं, जितने ज्यादा वो रिकरिंग हो रहे हैं, उससे ज्यादा जब ये यूज किए जाएंगे, कंज्यूम किए जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा जब ये टैंक पूरा खाली हो जाएगा. दैट मीन्स रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे बेटा? क्लियर? सो दैट इज एक्चुअली द एग्जॉस्टिबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड इनएग्जॉस्टिबिलिटी. क्लियर विद एवरीवन? तो हर एक रिसोर्स हो रहा है रिप्लेनिश, बट उसके रिप्लेनिश होने की रेट बहुत ही ज्यादा स्लो है, पर हम उसको एग्जॉस्ट करे जा रहे हैं, खत्म करे जा रहे हैं यूज कर करके. गॉट इट? तो एक समय ऐसा आएगा कि ये टैंक में पानी नहीं रहने वाला, ना ही रिसोर्सेज जो है वो एग्जिस्ट करने वाले. So that is why there is an urgent need for sustainable development. Clear with everyone? Okay now. Okay, so can anyone tell me about the sustainable development? What actually sustainable development means? Jia? What actually sustaining the resources means? You can come forward. So we have Jia is here, right? Jia हमारे साथ में है. So Jia, what actually sustainable resourcing and sustainable development means? Sustainable development means saving resources in that type that we can use them for future generations. That means we are using the resources intelligently so that उनका जो स्टॉक है, जो रिजर्व्स है, वो फ्यूचर में ही मेंटेन रहे, राइट?
वो फ्यूचर जनरेशन भी उसको हैंडल कर पाए. दैट्स द सेम थिंग यू आर सेइंग, राइट? use them in Use them in an intelligent way. That's the sustainability of development, right? Very good, beta. So this is actually the sustainability of development. These resources को यूज करना बंद कर देना ये नहीं होता सस्टेनेबल डेवलपमेंट. रिसोर्सेज को यूज करो, आपकी आज की प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसको यूज करो, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं आप उसको यूज कर करके खत्म कर दो. इंटेलिजेंटली यूज करो, जहां पर 5 की जरूरत है वहां पर केवल एक चीज यूज करो, राइट? तो वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ownership we can divide resources in 4 categories. One is the individual resource. One is the individual resource. What is individual? प्राइवेट ओनरशिप की जब बात आती है, सपोज माई लैंड जिस पर मैं रह रहा हूं, मेरा घर, माई कार, माई पेन, that means everything which is called mine, I am having the possession of it, I am having the ownership right of that. That is actually the individual resource. देखिए क्या कहते हैं, owned privately by the individual. So अगर आज मैं आपकी बात करूं तो आपके पास अपना पोजेशन कहने के लिए इस समय पर क्या क्या चीजें बताइए? आपका बैग, आपकी बुक्स, आपका लंच बॉक्स, एंड योर बॉटल ऑल्सो, योर पेन. These all will be considered as your individual resource because you are having the possession or the ownership rights of themselves, right? तो आपका कहने के लिए आपके पास क्या है, वो आपके लिए इंडिविजुअल रिसोर्स है. आपका घर, आपकी गाड़ी, ये सब आपके लिए इंडिविजुअल रिसोर्स. नेक्स्ट इट इज दैट्स द कम्युनिटी. नाउ वेयर यू लिव, यू बिलोंग्स टू अ सोसाइटी, एवरीवन लिविंग इन सोसाइटी ओनली, राइट? तो जब भी हम बात करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज की, ये वो रिसोर्सेज है जो कि सोसाइटी से रिलेट करते हैं. लाइक पब्लिक पार्क्स वी हैव विच इज एक्सेसिबल फॉर द होल पब्लिक, राइट? दैट्स ऑल्सो अ कम्युनिटी रिसोर्स. ब्यूरियल ग्राउंड, ये सब भी किस में आते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स में. आइए इसके एग्जांपल देखते हैं बेटा. ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, कब्रिस्तान जैसे हम बोलते हैं, राइट? शमशान घाट वगैरह, या फिर पब्लिक पार्क्स हो गए. ये सब कैसे रिसोर्सेज जो कि कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोल देते हैं बेटा सिंपल सा कम्युनिटी रिसोर्स. क्लियर? थर्ड पार्ट विच इज नेशनल रिसोर्स. सो वी हैव इंडियाज मैप. हमें पता है इंडिया का मैप क्या है सब. लाइक दिस इट लुक्स लाइक. ओके, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. ओके, अब यहां पर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, नेशनल जो हमारे रिसोर्स है वो कौन से है बेटा? तो एवरीथिंग जो कि इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज में आ रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज इंडिया के रिसोर्सेज कहलाए. जियोग्राफिकल पॉलिटिकल एक्सटेंशन में जितने भी रिसोर्सेज आ रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? इंडिया के रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज कहलाए. क्लियर? इसमें एक चीज और ऐड है बेटा. व्हाट इट इज? So it says all the resources belong to the nation and the country has autonomy over them. इन्हें हम बोल देंगे national resources, right? Private property can be acquired by the government for the public also. साथ ही साथ इंडिया का कोस्टल एरिया है बेटा, राइट? ये इंडिया का बिल्कुल कोस्टल एरिया है. विच ओशन इज एट दिस साइड? कौन सा ओशन है बेटा? कौन सा ओशन यहां पर पड़ता है? दिस इज श्रीलंका. यहां पर क्या है बच्चे? बे ऑफ बंगाल, राइट? एंड विच वन इज हियर? अरेबियन सी. नो, इट्स इंडियन ओशन वेदांश. एंड द रेस्ट वन इज अरेबियन सी, राइट? तो क्या इन सी का भी कोई पार्ट हमारा है, इंडिया के रिसोर्सेज में आता है? डेफिनेटली आता है बेटा. इट इज 12 नॉटिकल माइल्स. कितना बेटा? 12 नॉटिकल माइल्स. नॉटिकल माइल्स इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इन सी ओशंस, राइट? सो इंडिया का एक्सटेंशन 12 नॉटिकल माइल्स तक रहता है. 12 नॉटिकल माइल्स.
इन द ओशंस एंड एवरी नेशंस प्राइवेट रिसोर्सेज या फिर नेशनल रिसोर्सेज ओशन में ये चीज जो है वो कंसिडर की जाती है। क्लियर? तो जो चीजें इस मैप में आ रही है वो तो है इंडिया की, साथ ही साथ ओशन का 12 नॉटिकल माइल्स तक का जितना भी पार्ट है वो सारा भी इंडिया के रिसोर्सेज में ही आए। क्लियर विद एवरीवन? आई होप जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट? तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे एंड विल टेक अप फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली बाय टुमारो। ओके, थैंक यू एवरीवन।